हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके पहले हम बता चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन क्या होती है जानते होंगे। ये अनसैचुरेशन से रिलेटेड है, यानी जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। पढ़ चुके हैं आप यहाँ पर। ये देखिए, डबल बॉन्ड होना जरूरी है या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर HCl या कोई भी लेते थे इस तरह से, पीछे बताया था। ये आपका एडिशन, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन से H और एक कार्बन से Cl जुड़ जाएगा। फिर हमने बताया था इट इज टू टाइप्स, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हालांकि उसमें फ्री रेडिकल एडिशन भी बताया था। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो अब यहां पर कैसे इलेक्ट्रोफिलिक और कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो सिंपली हमने बताया था कि इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। इसकी जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप होती है, टू स्टेप, दो स्टेप में होती है। अगर स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो सेकंड में न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर बच्चों स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है और सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी जो पहले स्टेप में जुड़ेगा वही होगी रिएक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसलिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। इफ इन स्टेप फर्स्ट nucleophile is added and in step second electrophile is added, that is called क्या nucleophilic addition reaction। और इसकी क्या खास बात है, ये जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो ये रिएक्शन आसानी से देते हैं। यहां पर देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर देखिए ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह से ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसीलिए इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में आसानी होगी। यहां पर देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी मैकेनिज्म और इसमें हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट जो है वो आपका कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कैसे, ये देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ इस तरह से ये आपका सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बचा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन के पॉजिटिव से ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बॉन्ड बना देगा। कुछ इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पर, और ये स्लो स्टेप है। और यही स्टेप आपका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे बच्चों। अब यहां पर कुछ चीजें और जानते हैं। देखिए ये कैसा था, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 प्लेनर स्ट्रक्चर था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर हमने बताया था जिसका sp2 होता है तो इस तरह से ये देखिए सेम प्लेन पे एक ऐसे बॉन्ड लगा होगा, 120 पे ऐसे और 120 पे ऐसे, और ये बीच में कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो प्लेन के एबव ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है और प्लेन के बिलो ऐसे भी, तो ये परपेंडिकुलर उस पे आपका अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और ये टेट्राहेड्रली। अब यहां पर इस कार्बन पे 1 2 3 4 सिग्मा यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रली, तो ये टेट्राहेड्रली एल्कोक्साइड बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट अब आपका सेकंड स्टेप आएगा, ये होता है आपका फास्ट स्टेप। और ये सेकंड स्टेप होता है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कोक्साइड से आके बॉन्ड बना देगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट, यानी बॉन्ड टूटा और कार्बन से न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन से ये सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। कुछ इसकी मैकेनिज्म इस तरह से होगी।
टू स्टेप में, यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया कि जितने भी आपके एल्डिहाइड या कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो ये रिएक्शन आसानी से शो करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिया हमने और इसमें हम लेंगे HCN। किससे रिएक्शन करेंगे? HCN। HCN में ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और उसी तरह से दो स्टेप में पहले कौन आपका अटैक करेगा? ये देखिए ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव और कार्बन के पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल साइनाइड। और अगले सेकेंड स्टेप में हमने बताया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इस ऑक्सीजन से जुड़कर कुछ इस तरह से आपका ये बना देगा साइनोहाइड्रिन। ये ऑक्सीजन इसको हम ऐसे लिख दें और ये साइनाइड लगा हुआ है, दिस इज साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ये आपकी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी तरह से बच्चों अगर हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड लेते हैं तब देखिए इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, कैसे रिएक्शन होगी। बेंजल्डिहाइड C6H5 ये लिखा हुआ है CHO बेंजल्डिहाइड, इसकी भी HCN से रिएक्शन करेंगे तो वही दो स्टेप में इसका ये बॉन्ड टूटेगा। ये हम एक साथ लिख दे रहे हैं तो ये आपका निगेटिव और इससे आ जाएगा H और इससे जुड़ जाएगा CN, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और सेम बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, उससे बनेगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। अगर आपने यहाँ पर लिया है CH3CO CH3, ये देखिए कीटोन लिखा हुआ है, HCN से इसका एडिशन कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H और इससे CN, ये बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। राइट डाउन, ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नोट करिए जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसकी मैकेनिज्म में देखा, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहीं पे अगर हम अगला एग्जाम्पल ले लें, क्या? सोडियम बाईसल्फाइड। तो HCN की जगह आप सोडियम बाईसल्फाइड भी ले सकते हैं। ये देखिए ये क्या है? एल्डिहाइड और प्लस NaSO3H, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये देखिए CH3 और ये H सिंगल बॉन्ड, इससे आ जाएगा H और ये निगेटिव वाला SO3Na जुड़ जाएगा। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर भी वही NaSO3H लेंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव और ये बन जाएगा इस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड OH और इससे आ जाएगा SO3Na। दिस इज सोडियम बाईसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड कंपाउंड। क्या बन गया? एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड। कुछ इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पर हमने किसके साथ बताई रिएक्शन? HCN के साथ में, NaSO3H यानी सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में होगी बच्चों रिएक्शन। और यहाँ पर कुछ अल्कोहल भी, अल्कोहल से भी एडिशन कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ में एडिशन करेंगे तो उसमें एसिटल और कीटोन के साथ कीटल ये फॉर्म होंगे। और यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट भी ले सकते हैं। अगर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको हम बाद में अलग से बताएंगे, उसके पहले भी वैसे बता चुके हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कि अगर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन की ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा टर्सरी अल्कोहल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। आइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसकी क्या? रिएक्टिविटी ऑफ क्या?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड और कीटोन की कंपैरिजन करेंगे। तो रिएक्टिविटी में कैसे देखे, यहां पर क्या है, ये सबसे पहले लिया हमने कार्बोनिल ग्रुप, ये आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप। इसकी अगर दोनों वैलेंसी H लगा दें तो ये बन जाएगा HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। और अगर यहां पर एक H रिप्लेस कर दे एल्काइल ग्रुप से तो अदर एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड बन गया। और अगर बच्चों दोनों H रिप्लेस करके दो एल्काइल ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा कीटोन। तो ये कुछ लिखे हुए एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब यहां पर देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है किससे, कार्बोनिल कार्बन से। किससे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन से। कुछ इस तरह से ये अटैक करेगा। अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या ध्यान रखना है हमको कि एल्डिहाइड ग्रुप्स या एल्डिहाइड इज ऑलवेज, या हम कह सकते हैं ग्रेटर रिएक्टिविटी कीटोन से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। और उन सभी एल्डिहाइडों में फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव इन एमंग एल्डिहाइड। क्यों बच्चों, यहां पर देखिए अगर हम पॉजिटिव यहां पर दो चीजें काउंट करेंगे, दो फैक्टर, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों फैक्टर समझते हैं। तो पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट होता है यहां पर, और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इन नेचर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इस कार्बन पे ये दो ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले, इसलिए अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आसानी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप लगे, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसी तरह यहां पर केवल एक ग्रुप लगा हुआ है तो इससे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। यहां पर दो H लगे, H में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैक करेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की होगी। ये तो हो गई बात इंडक्टिव इफेक्ट। अगर बात करें यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस तो भी देखें यहां पर क्राउड ज्यादा है, ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन में अटैक करने में कठिनाई होगी, परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी। यहां पर एक बल्कि ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस देखें तो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की होगी, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस या हिंड्रेंस कम है और इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है। इसी तरह और भी यहां पर ले सकते हैं एग्जाम्पल इनका ऑर्डर रिएक्टिविटी का। फॉर्मल्डिहाइड का हमने बताया सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसी तरह अगर कीटोन लेते हैं यहाँ पर और कम, और अगर यहाँ पर कोई सेकेंडरी कंपाउंड ले लें तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। ये देखिए होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस CH, और इस तरह से ये कीटोन। और अगर कोई टर्सरी आपका कीटोन लेते हैं होल थ्राइस C, CH3 का होल थ्राइस C, और इस तरह से ये देखिए। तो ये ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का बच्चों, इसको नोट कर ले। यहां पर भी वही है, देखिए ये एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। यहां पर और दो लगे, ये कुछ इस तरह से लगे, एक ही, यहां पर तीन लगे हुए, यानी एक कार्बन से तीन CH3 लगे। ये CH3 का होल थ्राइस का मतलब ये तीन तीन लगे हुए, तो तीन इधर CH3, तीन इधर CH3, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्राउड बढ़ गया तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी का। जल्दी से नोट कर लें कि जैसे जैसे आपका हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। नोट कर लें जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं क्या, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव कीटोन,
हमेशा कीटोन से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी बच्चों, एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव इन एमंग एल्डिहाइड, और उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आइए कुछ चीज़ें और इसमें जानते हैं। अगर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना हमेशा क्या, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखिए क्या बताया कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है हमेशा एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? ड्यू टू रिजोनेंस। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजिल्डिहाइड, उसमें क्या होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में तो रिजोनेंस जरूर होगा, यहाँ पर ये CHO, ये बेंजिल्डिहाइड लिखा है, तो यहाँ पर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, जबकि एलिफेटिक में कहीं कोई रिजोनेंस नहीं होगा। इसलिए एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर यहाँ भी ऑर्डर की बात करें तो बेंजिल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, एरोमेटिक कीटोन यानी एसिटोफिनोन से। ये देखिए यहां पर अगर इनमें कंपैरिजन करें तो एसिटोफिनोन से बेंजिल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, और बेंजोफिनोन की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। ये लिखा हुआ है बेंजोफिनोन, ये लिखा हुआ है आपका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और ये तो बेंजिल्डिहाइड है ही, बेंजिल्डिहाइड। तो इनकी रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर होगा, नोट करें। अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर फिर बेंजोफिनोन में सबसे ज़्यादा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे। तो ये आपका बेंजिल्डिहाइड और इस तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो गई। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में भी बेंजिल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, कीटोन की कम होती जाती है। तो ये तो बात हो गई पूरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। एक बार फिर से जल्दी से इसको समराइज कर ले बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या बताया कि इट इज़ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। अगर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी इसकी मैकेनिज्म बता चुके हैं आपको। और ये जो रिएक्शन होती है स्पेशली फॉर या बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कार्बोनिल कंपाउंड में होने का रीजन भी है, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कार्बन कमजोर हो जाएगा या इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर सकता है या यहां पर आसानी से अटैक करेगा। जबकि जो एल्कीन होती थी वहां पर क्या होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन समझिए, यहां पर क्या होगा कि कार्बन, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को रिपेल कर देता था। इसको रिपेल कर देगा, सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसको क्या पास में नहीं आने देगा। ये किसको पहले अटैक करता था, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता था, इसलिए पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था। जबकि यहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से जुड़ जाएगा। कुछ इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है, अभी आपको हम बता चुके हैं यहां पर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्टिविटी वो भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या ध्यान रखोगे कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव इन अमंग एल्डिहाइड्स। रीजन क्या है वो भी बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे भी और स्टेरिक हिंड्रेंस से भी। यानी कीटोन में मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। और दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे क्या कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात की जाए तो उन दोनों में एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये हो गया। और
एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में भी कंपैरिजन हमने बता दिया कि बेंजल्डिहाइड उसके कम एसिटोफिनोन और सबसे कम बेंजोफिनोन। तो यहाँ पर भी वही है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये तो बात हो गई बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके बाय।